कॉन्सेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं काशिफ रफ़ीक, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हमने अपनी सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। वो टॉपिक हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। जहाँ पर भी हमारे पास ऑस्मो का वर्ड आता है वहाँ पर हमें समझ लग जाती है कि यहाँ पर बेसिकली वाटर एंड सॉल्यूट्स की बात हो रही है। तो ऑस्मो से तो हमें पता चला कि वाटर होता है और सॉल्यूट्स लेते हैं। इसके अलावा जो रेगुलेशन का वर्ड है इसका मीनिंग होता है मेंटेन करना, बैलेंस करना। तो वो फिनोमिना जो कि क्या करे, वाटर एंड सॉल्यूट्स के लेवल को रेगुलेट करे या मेंटेन करे, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का। इसी वजह से हम कहते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। वो अमल, वो मैकेनिज्म जो कि क्या करे, जिस्म के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स के लेवल को मेंटेन करे, उस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब आपके पास हम अगर कहें कि वाटर रिलेशन ऑफ सेल, कि एक सेल है उसके साथ वाटर का क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। तो बेटा हमारे पास सेल कोई भी हो ना, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी, अब ये हर सेल के पास वाटर मौजूद होता है। अब बात यह है कि वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो हर सेल के लिए एक स्पेसिफिक होती है। तो इसी वजह से वाटर को हम नाम देते हैं कि वाटर क्या है, हर सेल के लिए सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे, कुछ सॉल्यूट्स डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होंगे, यानी कि इस सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट्स मौजूद होंगे और इस तरह से क्या बनता है, एक सेल का सॉल्यूशन बन जाता है। इसी वजह से सेल अपनी इंटरनल कंसंट्रेशन, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर है यानी कि सॉल्वेंट है और सॉल्यूट्स हैं, उनके लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसके लिए हम कहते हैं कि सेल मेंटेन द डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, यानी कि नमकियात हो या चाहे पानी हो, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए सेल जिस प्रोसेस का, जिस मैकेनिज्म का सहारा लेता है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो अगर हम वाटर का सेल के साथ रिलेशन देखें तो उसके लिए जो फिनोमिना हो रहा है ऑस्मो रेगुलेशन, तो वो हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस बनती हैं जहां पर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन आपके पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमें एक सॉल्यूशन का वर्ड नजर आ रहा है, एक टॉनिक का और एक हाइपो का। अब बेटा हमारे पास हाइपो का जो वर्ड है ना, हाइपो का, ये इसका मीनिंग होता है लो। अब हाइपो का मीनिंग, हाइपो जो वर्ड है हम वहां पर ही यूज करेंगे जहां पर हमने किसी चीज की क्वांटिटी कम साबित करनी होगी, लेस बताना होगा हमने किसी चीज का, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास हाइपो का वर्ड है। इसी तरह जो टॉनिक का वर्ड है ना, ये हमने टॉनिसिटी से लिया है। टॉनिसिटी के अंदर हम बेसिकली सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को देख रहे होते हैं। तो जब हमारे पास सॉल्यूट्स कम मिकदार में, लो क्वांटिटी के अंदर मौजूद होंगे तो उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट्स लो लेवल के अंदर मौजूद हैं, उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। अब इस सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखें, वो कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दी सेल कंसंट्रेशन, यानी कि एक सेल है उसकी जो इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल कंसंट्रेशन है, वहां पर क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि बाहर जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जहां पर दो तीन चीजें हैं। एक आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट्स क्या है, लो क्वांटिटी के अंदर है, जैसे कि डेफिनेशन के अंदर बता रहा है, टॉनिक से हमने क्या लिया, सॉल्यूट का। तो अगर सॉल्यूट की मिकदार कम है तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरह जब आपको पता है कि सॉल्यूट्स का लेवल कम है तो इसके अपोजिट जो होगा वो क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट हमने क्या लिया था, वाटर। तो इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर जो है ना वो हाई क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी डिफाइनिंग क्वांटिटीज़ हैं, डिफाइनिंग आपके पास पॉइंट्स
सॉल्यूट्स हैं वो कौन से हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट्स लो क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होंगे और जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है वो हाई क्वांटिटी के अंदर मौजूद होगा। इस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखें हमारे पास, अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सेल को रखते हैं तो सेल के साथ क्या हो सकता है? अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के पास एक आउटर कवरिंग, एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग मौजूद होती है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का। तो वो जो सेल वॉल होती है ना, वो सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्राहम करती है, जो कि आपके पास अगर हम प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो तब प्लांट सेल टर्जेट तो हो जाता है लेकिन बर्स्टिंग का शिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? एक एक्स्ट्रा कवरिंग मौजूद है। अब अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो एनिमल सेल बर्स्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के पास एक्स्ट्रा कवरिंग यानी कि सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इसी वजह से जब हम प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वो टर्जिडिटी का शिकार हो जाता है लेकिन बर्स्ट नहीं होता, और एनिमल सेल जो है ना वो बर्स्टिंग का शिकार हो जाता है। अब अगर हम सॉल्यूशन ये जो हमने इधर दिखाया है उसको अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल ये सारा सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये सेल मौजूद है। अब ये सेल हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं प्लांट सेल। कौन सा? प्लांट सेल। प्लांट का सेल है जिसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या निशानियां बताई है मैंने? एक क्या होगा? जो सॉल्यूट्स हैं उनका लेवल क्या है? कम है, और जो वाटर है उनकी जो क्वांटिटी है वाटर का लेवल क्या है? ज्यादा है। तो क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर जब हम सेल को रखते हैं तो सेल के इनसाइड वाटर की मूवमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। आपको पता होगा कि हमेशा सॉल्यूट्स हो या सॉल्वेंट हो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती हैं। इसी वजह से क्या होगा, क्योंकि बाहर हायर कंसंट्रेशन में वाटर मौजूद है तो वो क्या करेगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ आने को मूव करेगा, की तरफ उसकी मूवमेंट होगी। तो वाटर क्या करता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है, और जो सॉल्यूट्स थे वो बाहर क्या है? कम मिकदार में। जो सॉल्यूशन था बाहर वो क्या है? उसके अंदर सॉल्यूट्स कम मिकदार मौजूद है और इनसाइड दी सेल सॉल्यूट्स क्या है? ज्यादा मिकदार मौजूद है। तो यहां से क्या होगा? सॉल्यूट्स बाहर को मूव करेंगे। तो जब ये इस तरह की कंडीशन के अंदर अब हम सेल को रखते हैं तो क्या होता है? वाटर सेल के इनसाइड मूव करता है और जो सॉल्यूट्स होते हैं वो आउटसाइड को मूव करते हैं। तो ये था हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसके अंदर जब हम सेल को रखते हैं तो सेल के साथ क्या होता है ये हमने इसके अंदर देखा है। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे हमने हाइपोटोनिक के अंदर उसको समझा, तो अगर हम हाइपर का मीनिंग लें तो हमारे पास बनता है हाई, और टॉनिक तो हमने क्या लिया था? सॉल्यूट्स लिया था। ठीक है, तो अगर क्या है किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स का लेवल क्या है? ज्यादा है, हाई क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूट्स मौजूद हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? हाइपरटोनिक। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होंगे? सॉल्यूट्स का लेवल हाई होगा, उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम क्योंकि सेल के रिलेशन से देख रहे हैं ना, जैसे हमने कहा कि वाटर रिलेशन ऑफ दी सेल, एक सेल का वाटर के साथ क्या रिलेशन है, तो जब हम सेल के साथ इसको कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना वो क्या होना चाहिए? अगर मोर कंसंट्रेटेड है तो वो जो मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना उसी को हम नाम देख सकते हैं कि वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की दो ही निशानियां हैं जो कि हमने यहां पर डिस्कस कर ली हैं। जहां पर भी डाइल्यूट का मीनिंग, डाइल्यूट का वर्ड आएगा, वहां पर आपने क्या समझना है कि वहां पर किस सॉल्यूशन की बात हो रही है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, जिसके अंदर जो सॉल्यूट्स हैं उनका लेवल क्या है? कम है, और जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, उसका लेवल क्या है? ज्यादा है। इसी तरह जहां पर कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक का वर्ड आएगा
जाएगा वहां पर आपने क्या कहना है, वहां पर जो वाटर है यानी कि सॉल्वेंट है वो क्या है, आपके पास कम मिकदार में है, और जो आपके पास सॉल्यूट्स हैं उनका लेवल क्या है, ज्यादा है। उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। यहां तक समझ आया। अब इसकी क्वांटिटी, इसकी जो आपने पॉइंट्स समझने हैं वो कौन से हैं, एक जो इसके पास क्या होंगे, हाई सॉल्यूट्स होंगे, नमकियात का जो लेवल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह वाटर कंटेंट जो है ना, वाटर की क्वांटिटी वो क्या होगी, वाटर की क्वांटिटी इस सॉल्यूशन के अंदर कम होती है। इसके नतीजे में जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखते हैं तो सेल के साथ क्या होता है, अभी हमने देखा था हाइपोटोनिक के अंदर का, हाइपोटोनिक के अंदर क्योंकि बाहर पानी ज्यादा था तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा था, जिसके नतीजे में सेल बस्ट हो रहा था या टर्जिडिटी का शिकार हो था। लेकिन यहां पर क्या है, बाहर वाटर की क्वांटिटी लो है, तो जिसके नतीजे में बाहर इसके जो सेल है, सेल से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, तो इसके नतीजे में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो ये था बेटा हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी निशानियां सिर्फ दो हैं। वन, क्वांटिटी जो आपके पास वाटर की होगी वो कम होगी, लेकिन जो सॉल्यूट्स हैं उनका लेवल ज्यादा होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मीन हम लेते हैं सेम, और जो हमने टॉनिक वर्ड लिया था वो कहां से लिया था, टॉनिसिटी से, और टॉनिसिटी के अंदर हम किसको देखते हैं, सॉल्यूट्स को। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट को कंपेयर करने से हमें जो हमारे पास सॉल्यूशन बने वो जिसके अंदर वो सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होंगे, सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमें डिफाइन करें कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, वो हमारे पास क्या है कि सेम एनवायरनमेंट आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, यानी कि एक सेल है जिसकी इनसाइड जो कंसंट्रेशन है वाटर की या सॉल्यूट्स की वो आउटसाइड द सेल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस तरह क्या होगा, आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वहां पर वाटर और सॉल्यूट दोनों क्या होंगे, वाटर या चाहे सॉल्यूट दोनों बाहर भी सेम होंगी और इनसाइड द सेल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जो तीन मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ना, वो एक था आपके पास हाइपरटोनिक, और एक था आपके पास हाइपोटोनिक, और एक था आपके पास आइसोटोनिक। इनके अंदर जो आपने मेन वर्ड्स याद करने हैं ना, कॉन्सेप्ट तैयार करना है, वो एक है हाइपर का, हाइपो का और आइसो का। हाइपर मीन हमने क्या लिया, हाई, और जो हाइपो है वहां हमने क्या लिया, आपके पास लो, और जो आइसो मीन क्या लिया हमने, सेम। तो इन वर्ड्स को देखते हुए हम सॉल्यूट्स के लेवल को देखते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, और फिर सॉल्यूशन को डिफाइन कर देते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट्स का लेवल है वो क्या हो, ज्यादा हो, हाई हो तो वो हाइपर, अगर सॉल्यूट्स का लेवल लो हो तो वो हाइपो, अगर सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट दोनों सेम हो तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आइसो होगा, यानी कि सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूट, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगी तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हम आपका इंशाअल्लाह रिप्लाई करेंगे।